गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए आगे की तरफ पढ़ें। 9 जून सन 1997। आज के सत्संग में गुरुदेव ने कहा, शरीर चोला है, यह बदला जा सकता है। इससे मुक्ति क्या आवश्यकता है तथा आत्मा तो स्वयं से मुक्त है। यह बंधन स्वीकार नहीं करता। आप जो कर्म करते हैं वही आपको बंधन मुक्त कराना है। आपने बहुत समयों तक भगवत नाम जप किया, परंतु कुछ दिन बाद जीवन में दुर्गति में डाल दिया। सत्कर्म के स्थान पर दुष्कर्मों को आपने अपना लिया या दुष्कर्म को आप करने लगे। सत्कर्म भी बंधनकारी है और दुष्कर्म तो महाबंधनकारी है। हमें निष्कर्म होकर के ही अपने कार्य की परिणति करनी है। कार्य के प्रति अनिच्छा, तटस्थता यह होना चाहिए। यदि कार्य अनिच्छा से तटस्थ होकर करे तो पुनः जन्म नहीं लेना पड़ता। मृत्यु के 4 वर्ष पूर्व तक तटस्थ होकर के रहते हैं तो भगवान भी आपकी मदद करता है। वह किसी प्रकार के कर्म नहीं होने देता, क्योंकि आप मुक्त होने जा रहे हैं। भोग का क्षय कैसे होता है? पहला, आत्मा की साधना के द्वारा। दूसरा, मंत्रों के द्वारा भोग को भोगना। आपका किसी के प्रति आकर्षित होना या कामातिरेक होना यह बंधनकारी हो जाता है। जिस पुरुष के साथ आपका अनुचित संबंध होता है या जिस स्त्री के साथ आपका अनुचित संबंध होता है, वही पुरुष और स्त्री अगले जन्म में बालक के रूप में या पिता के रूप में प्रकट होता। इसीलिए मैं कहता हूँ, अपने पति के और पत्नी के अलावा किसी के साथ भी रमण ना करो। यह तन रोगी होगा, वृद्ध होगा। उस समय आपने जिसके साथ अपना मन बना लिया है, पति के रहते या पत्नी के रहते, तो वह आपको छोड़कर चला जाएगा या वह चली जाएगी। स्त्री है तो भी चली जाएगी। जो स्त्री या पुरुष काम के वशीभूत होकर के संबंध को बनाते हैं, वो वृद्धावस्था में पीड़ा को झेलते ही हैं। वह स्त्री और पुरुष अपने उसके पास नहीं आते। दूसरा पुरुष या स्त्री उसे त्याग के चला जाता है। बच्चे भी उसे नहीं अपनाते और उसे दर दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं। जब आप नारकीय जीवन जीने लगते हो तो वही जन्म ग्रहण करना पड़ता है और वही कारण बनता है। एक वेश्या थी, धन के कारण या आदत के कारण वेश्या बन गई। धीरे धीरे शरीर शुष्क होता चला गया, ग्राहक कम होने लगे। मरने के बाद प्राय वेश्यों को उसी मकान में गाड़ दिया जाता। मृत्यु के बाद वह वहीं गाड़ दी गई और वह प्रेत बन गई। हमेशा तड़पती रहती। हर जगह उसे अग्नि ही अग्नि मिलती। उसे अग्नि का ही सामना करना पड़ता। एक बार की बात है, दोपहर के समय एक पंडित जी लोटा लेकर के मल त्याग कर रहे थे। वह वहाँ उनके सामने प्रकट हो गई और उनसे विष्ठा मांगने लगी। पंडित जी समझ गए कि यह चुड़ैल है। वह हट गए। पंडित जी उस समय अशुद्ध थे। अशुद्ध दशा में इन सब का आक्रमण अधिक होता है। वह शीघ्रता से स्नान किए और मंत्र को उठा लिया। तब पूछा, कौन हो? उसने कहा, मेरा पिछला जन्म वेश्या का था। दूसरा जन्म भी दूसरे पुरुष के संपर्क के आने के कारण वेश्या हो गया। अब मैं विष्ठा खाने लग रही हूँ। आप पहले आदमी हो जो मुझे देख पा रहे हो और इस तरह से बात कर रहे हो।
मैं क्या इससे मुक्त हो जाऊंगी? पंडित जी ने कहा, मैं तुम्हें प्रेत योनि से मुक्त करा सकता हूँ, परंतु मनुष्य योनि तो नहीं मिल सकती। उसने पूछा, क्यों? पंडित जी ने कहा, किसी भी महापुरुष को मनुष्य योनि देने का अधिकार नहीं है। तब उसने पूछा, फिर मेरा क्या होगा? पंडित जी ने कहा, तिलचट्टा की योनि मिलेगी, उसके बाद भले ही मनुष्य योनि मिले। विश्व में सबसे अधिक उम्र तिलचट्टा की होती है। नागासाकी में जब बम गिरने के बाद भी केवल तिलचट्टा ही बचे रहे। ये 3-4 हजार वर्षों तक जीवित रहते हैं। अब आप समझ लें, आपने अपने जीवन में कितनी बड़ी भूल की हो। पराये पुरुष के संपर्क के कारण वेश्या बनी, वेश्या के कारण चुड़ैल बनी, अब विष्टा तक खाने लग गई हो। अब कहीं जाके अगला जन्म तिलचट्टा का होगा। यह एक सत्य घटना है, इसलिए अपने जीवन पे सावधान होकर जिए। आइए अब हम लोग गुरु कीर्तन करते हैं। ओम मंगलम और मंगलम गुरु मंगलम गुरुदेव मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम गुरु मंगलम गुरुदेव मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम गुरु मंगलम गुरुदेव मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम गुरु मंगलम गुरुदेव मंगलम। ओम मंगलम ओंकांगलम गुरु मंगलम गुरुदेव मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम गुरु मंगलम गुरुदेव मंगलम। बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय।